अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। क्या अब पतियों की जान को खतरा है? आपको आज के मौजू की सुर्खी को देखकर बड़ा ताज्जुब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। अपनी बीवियों के जरिए अपने शौहर यानी पतियों का कत्ल करने की वारदात तेजी से बढ़ती जा रही है। अब इसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के रियासती सतह के आंकड़े एक जायजे के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच भारत के 5 अहम रियासतों में कुल 785 पतियों का कत्ल उनकी ही बीवियों के जरिए किया गया। यह डेटा घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस के उस पहलू को उजागर करता है जिस पर आमतौर पर बहुत कम चर्चा होती है। बेटी बचाओ के नारे लगाए जाते हैं क्योंकि उमूमन मर्दों की जानिब से औरतों पर ही जुल्म की बातें देखी जा चुकी है, पर अब बेटे भी खतरे के निशान में आ चुके हैं। उत्तर भारत के कुछ रियासत के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 1000 के करीब मर्दों को जान से मारा गया है उनकी ही बीवियों के जरिए। लिहाजा एक और सामाजिक खतरा बढ़ता जा रहा है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, और इस पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने फिक्र का इजहार भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। पिछले 5 सालों का आंकड़ा यह बताता है कि उत्तर प्रदेश 274 मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए जा चुके हैं। बिहार में 185 मामले, राजस्थान 138 मामले, महाराष्ट्र 100 मामले, मध्य प्रदेश 80 मामले, 785 कत्ल कुल किए जा चुके हैं। वैसे कर्नाटका में बेंगलोर के बाद जुर्म में बेलगाम ही का नाम लिया जाता है। आपको सुनकर भी ताज्जुब होगा, लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात कही जाए या तो फिर बेलगाम की ही बात की जाए या तो फिर कर्नाटक की बात की जाए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। कर्नाटक घरेलू तशद्दुद की वारदातों में सबसे कभी आगे था। 2019-2021 के मुताबिक कर्नाटक में डोमेस्टिक वायलेंस की मिकदार 44% से भी ज्यादा हुआ करती थी, पर अब यानी 2023, 24, 25 ये आंकड़े में भारी गिरावट आ चुकी है, 14% पर आ गया है। मतलब यहां समझदार लोग रहते हैं ऐसा कहा जा सकता है, पर ऐसा नहीं कि यहां कुछ भी नहीं होता। वैसे घरेलू तशद्दुद की वारदातें आज भी काफी हैं, पर मर्दों को भी मारने का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लिहाजा बढ़ती मर्दों की हत्याएं भी एक संजीदा मसला बनता जा रहा है। जाहिर है अखलाकी गिरावट तो है ही, पर ऐशो आरामी, गलत कामों की लत, नाजायज ताल्लुकात के चलते ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। खासकर नौकरियों के बहाने जब खवातीन घरों से बाहर निकलती हैं तो गैर मर्दों से ताल्लुकात में वो आती हैं, दफ्तर में, खासकर जहां वो कंपनी में नौकरी करती है। घर की तरफ ध्यान नहीं रहता। हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही वजह नहीं है, पर कई सारी वजूहात में ये सबसे अहम वजह बताई जाती है। लिहाजा मर्द औरत में जब बराबरी की बातें आती है तो कोई किसी के मातहत नहीं रहना चाहता। पहले समाज में एक बैलेंस हुआ करता था। घर को संभालने की जिम्मेदारी घर की खातून औरत ही हुआ करती थी, तो मर्द माश जिम्मेदारियों को संभालता था। अब रुपया कम पड़ने लगा, शौक बढ़ने लगे, होटलों पार्कों की सैर, पिकनिक पार्टियां आ गई। बच्चों को कई तो डे केयर सेंटर या क्रच, बेबी सिटिंग में छोड़कर चले जाते हैं। जाहिर है जितना अपने शोहर से दूर रहती है उतना ही दूसरों के करीब वक्त गुजारने का मौका उस खातून को मिलता रहता है। बच्चों से भी मोहब्बत नहीं रहती क्योंकि कुदरत ने कुछ कवानीन मर्दों औरतों के लिए बनाए हैं। जाहिर है मुस्तकबिल संवारने की जिम्मेदारियां वालिदैन पर रहती है, निभा नहीं पाती। तभी तो कोई भी अच्छा समाज सेवक यानी कि सामाजिक खिदमतगार पैदा नहीं हो पा रहा। मदर्स डे, फादर्स डे सब कुछ स्टेटस लगाने के लिए होते हैं, वरना तो घरों में बुजुर्गों के साथ क्या हाल किया जा रहा है। हाल ही में अपने शोहर को मारने की वारदातें और ब्लू ड्रम मर्डर जिसे कहा जाता है, जिसका काफी तस्करा रहा। हुक्केरी का कत्ल भी चर्चा में रहते हुए सुर्खियों में रहा। तेलंगाना निजामाबाद के मामले पर नजर डालते हैं। मंसूबे के मुताबिक बीवी और उसके आशिक ने नरेंद्र को घर की छत से ले जाकर नीचे धक्का दे दिया। ऊंचाई से गिरने की वजह से शौहर शदीद जख्मी हो गया और उसके जिस्म की कई हड्डियां टूट गई, लेकिन उसकी जान बच गई और वह जिंदा रहा। अब मुलजिमीन ने देखा कि छत से गिरने के बाद भी शौहर जिंदा है, तो उन्होंने उसे जान से मारने के लिए एक और जालिमाना तरीका अपनाया। रिपोर्ट के मुताबिक आशिक और माशूक ने मिलकर शौहर के जिस्म में एक जहरीले लिक्विड को इंजेक्ट कर दिया। इस जहरीले लिक्विड की वजह से नरेंद्र की हालत और नाजुक बन गई और कुछ ही लम्हों में उसकी मौत भी हो गई। मामले का खुलासा और गिरफ्तारियां शुरू हुई और तफ्तीश जारी हुई। बहरहाल कत्ल को एक हाथ से यानी कि छत से गिराकर हुई मौत के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नरेंद्र के घर वालों को हालात तशवीशनाक लगने लगे और उन्हें शक हुआ तो पुलिस में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के दौरान
मैयत के जिस्म में जहरीले लिक्विड की मौजूदगी की तस्दीक हुई, लिहाजा गिरफ्तारियां अमल में। अब इस तरह के मामलात की तवील फहरिस्त है, लिहाजा अब मैन वेलफेयर ट्रस्ट ने जिस तरह खवातीन के हुकूक के लिए तंजीमें बनी है, मर्दों के हुकूक की मांग भी की जा रही है और मर्दों पर खवातीनों के जरिए बढ़ते जुल्म के चलते मर्दों की भी जान की हिफाजत की मांग की जा रही है। ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर पर तो यूपी है। उमूमन सिर्फ खवातीनों पर ही ज्यादती की शिकायतें दर्ज की जाती है और मर्दों को ही एक तरह से जालिम करार दिया जा चुका है, लेकिन मुल्क में बढ़ती वारदातें जिसमें मर्द औरतों के हाथों मारे जा रहे हैं, इस पर भी अब संजीदगी से मसले को महसूस किया जा रहा है। मैन वेलफेयर ट्रस्ट ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। बहरहाल देश के मुख्तलिफ इलाकों में इसको महसूस किया जा रहा है। SSRN पर शाया रिपोर्ट, जिसे लीगल एनालिसिस ऑफ हस्बैंड मर्डर्स बाय वाइव्स इन इंडिया में कत्ल किस तरह से अंजाम दिया गया, इसे भी बताया जा रहा है। जहर देकर मारना की वारदातें, यानी कि खाने में जहर मिलाकर मारने की वारदातें 40% बताई जा चुकी है। सोते वक्त गला घोंट कर मारने की वारदातें 25% बताई गई है। सुपारी किलिंग 15%। और हाल ही में जो वारदातें देखने को मिली, जैसे तेज हथियार या बड़े वजनी चीज सर पर मारने से मौत, फिर इसे किसी ड्रम, दीवारों या बाथरूम में दफन करने की खौफनाक वारदातें भी देखने को मिली है। लिहाजा समाज में खवातीनों की बढ़ती गैर जरूरी आजादी, नौकरियां, नाजायज ताल्लुकात, इसके लिए सबसे अहम वजह बताई जा चुकी है। जो भी हो, लेकिन अब मर्दों की जिंदगियां भी कुछ खवातीनों से महफूज नहीं है, इतना सच। और दिन ब दिन बढ़ती वारदातें एक नए मसले की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, इतना जरूर। आज का मौजूद कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।